गली गली में शोर है, मोदी पेपर चोर है बस। मोदी ने जो एनडीए चलाता है उसका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए इनको। तो दोस्तों अभी यहाँ से लोग वापस भी आ रहे हैं। मैं समझना चाहूंगा कि क्या क्या हो गया भाई साहब वापस भाई साहब हम सबसे आगे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और उसके अलावा जो आशुतोष के गोले होते हैं वो गोले फेंके हैं। अभी जो हमें पता आवाज ही आ रही है नहीं बोलो कि वो क्या है, मतलब वो क्या है? आशुतोष के गोले हमें पता ही नहीं है। हमारे जीवन का पहला प्रोटेस्ट है जिसके अंदर आज ऐसा हुआ है। हम तो ये चाह रहे थे कि सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी, पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। मैं यहाँ से भीलवाड़ा से राजस्थान से चला के यहाँ आया हूँ, इसके लिए थोड़ी आया हूँ कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो। मैं तो इसलिए आया हूँ ना कि जो मेरे भाई वगैरह जो पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी दे रहे हैं, जो 22 बच्चे मर गए हैं, उनको इंसाफ मिले, मैं इसलिए आया हूँ। अब ये यहाँ पे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो। यहाँ टियर गैस फेंक रहे, कम से कम 15-20 गोले दाग दिए उन्होंने, सबके जलन हो रही है, फेस पे इतनी ज्यादा। वहाँ पे उधर से गए थे, वहाँ लाठीचार्ज हो रहा, पत्थर फेंक रहे हैं, लोग गिरते गिरते मरते मरते भाग बच्चे रहे फंस गए नीचे। वापस आ रहे हैं लोग। हाँ जी, भाई लड़कियों को मार रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों को मार रहे हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग आतंकवादी हो ऐसे मार रहे हैं। और बच्चे अपने थे ना, अंग्रेज और मुगल थे ना, वो भी नहीं करते थे। और ये मोदी जी की तानाशाही हुक्म है ना, बस 2 लड़कियों को बचाने के चक्कर में ये मुझे भी पड़ी है। आप तस्वीरों में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इनके भी लाठी पड़ी है और ये बचाने के चक्कर में लगी है, किसी को बचा रहे थे जी। वो नहीं सोच रहे हैं, वो तो चीज ऐसे मार रहे हैं जैसे हम लोग चोर। संसद में कॉम्पिटेंट लीडर को बैठना चाहिए, जो आदमी लायक ही नहीं, क्यों बैठा रखा उसे वहाँ पर। इतने 150 करोड़ की आबादी, 700 MP MLA नहीं मिल रहेगा लोगों को। रेपिस्ट, मोलेस्टर, सब अनपढ़ जाहिल लोग वहीं बैठे हैं और यहाँ पे पुलिस उनका साथ दे रही है। बच्चियों को मार रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग वहाँ से वापस आए हैं। मार रहे हैं जैसे हम लोग रेपिस्ट हो, हम लोगों ने कोई चंदा चोरी कर लिया हो। उन लोगों को तो पकड़ दे रहे, उन लोगों को छोड़ रखा, उन लोगों को पार्टी से टिकट देते हैं, उनको MLA वगैरह सांसद वगैरह बनाते हैं। हम जैसे जो आम नागरिक, आम घरों के लड़के हैं, उन लोगों को यहाँ पे पीटने का काम किया जा रहा है। सरकार बदलनी चाहिए। तो अभी मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की जगह आप लोग फिर वापस आ रहे हैं, तो आने वाले समय में अब क्या होगा, क्या उम्मीद है? अब हमारी जो CJP है, जो हमारे जो भैया हैं दीपके जी है, वो जो चाहेंगे, वो जो बोलेंगे वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये गवर्नमेंट का रवैया, पुलिस का रवैया बहुत गलत है। ऐसा मुगल भी नहीं करते थे, ऐसा अंग्रेज भी नहीं करते थे, ऐसा कांग्रेस भी नहीं करती थी। लेकिन इन लोगों ने युवाओं के साथ, छात्रों के साथ ये जो कुठाराघात किया ना, उसका जवाब मिलेगा। ये जो युवा गए आए हैं यहाँ पे, कोई एक जगह के युवा नहीं है, एक प्रदेश के युवा नहीं है, एक जिले के युवा नहीं है, ये पूरे देश के युवा है। और पूरे देश से यहाँ पे आए हैं, तो हर जगह जा के बीजेपी के खिलाफ, RSS के खिलाफ काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो सरकार चल रही है, तानाशाही की सरकार बीजेपी की, हमारे राजस्थान में और पूरे देश में, इसको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब आप भी वापस आए, अभी गए थे? वहीं से आए हैं जी, वहीं से वापस आए हैं। तो क्या हो गया था? लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने और आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। हाँ जी, तो बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं वहाँ पे। बच्चे भी नहीं देख रहे, बड़े भी नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे हैं। हम पंजाब से आए हैं, तो हम जहाँ से मेडिसिन का भी। मोहन, आप कह रहे हो RSS के समर्थक हो, ठीक है, मैं भी था। आप एक चीज बताओ, आप मांगना है ना, एक चीज बताओ, मोहन भागवत जी ने कुछ बोला क्या? ये बोला कि पेपर लीक जो हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो करा, उसको हम इस्तीफा दिलवाएंगे, कुछ करा क्या? आज गवर्नमेंट किसके इशारे पे चल रही है? RSS के इशारों पे चल रही है, तो क्यों नहीं उसका नाम लिया जाए? अच्छा, ये मैं कोई खुद बात होगी? RSS का समर्थक हूँ, मैं रेजिग्नेशन मांगने आया हूँ, ठीक है, मैं मांगने आया हूँ रेजिग्नेशन। तो ये किस हालत में बोल रहे हैं कि RSS अगेंस्ट है इसके? RSS के और भी बहुत सारे लोग हैं, उठाओ ना। RSS के बहुत लोग हैं अभी इस प्रोटेस्ट में जो अगेंस्ट है, जो धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट है। ये बोल रहे हैं RSS के अगेंस्ट है, ये क्या कमेंट कर रहे हैं? ये अभी क्या कमेंट कर रहा है? आप जागरूक हुए ऐसे बहुत सारे लोगों को, और ये एनडीए का जो एनडीए चलाता है उसका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए इनको। धर्मेंद्र प्रधान ही अरे जो एनडीए चलाता है, जो एनडीए चलाता है, जो एग्जाम शिक्षा मंत्री, तो उसका भी मांगो, बट एनडीए वालों का भी मांगो यार, एनडीए वालों का भी मांगो। मैं ये कह रहा हूँ, तो जो एनडीए चलाता है उसका भी मांगो ना। मांग रहे हैं ना। हाँ, तो नाम क्या है उसका बताओ, मेरी बात सुनो। अब जो शिक्षा मंत्री बोल रहा है, जो शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा मांगा जाएगा। गली गली में शोर है, मोदी पेपर चोर है बस। मोदी ने मोदी इसके बालक का पेपर खुद आके वो टाइप करके देके गया था ना इसके पास। वो सब वो खाकी वाला मोदी खुद उसका बालक का पेपर लीक किया, ऐसे बोल रहे हैं। भाई और बहनों, वो झोला भी मैं खुद लीड दिया वो। हम आज्ञा गए थे वहाँ पे, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए। क्यों दागे गए भाई? आराम से खड़े थे वहाँ, किसी को परेशान थोड़ी कर रहे थे। जी बताओ, अच्छा अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है
है ना, प्रोटेस्ट में फिर यहाँ पर ये सारे मेट्रो स्टेशन बंद करने हैं, जब पब्लिक तो तब भी आ रही है, बंद करने का सरकार का क्या मतलब था? एक रेजिग्नेशन मांगता हूँ, आप किया जाता है, मैं भी मांगता हूँ रेजिग्नेशन। आप इधर तो आओ, इधर कैमरा इधर चल रहा है ना। देश के शिक्षा मंत्री का अगर पेपर लीक हो रहा ना तो भारत के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, अमेरिका के शिक्षा मंत्री से नहीं मांगेंगे। वही तो बोल रहा हूँ, मांगो ना। मैं क्या बोला कि नहीं मांगो? अरे तो एनडीए जो चलाता है उसका भी मांगो। जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है भाई। ऐसे मोदी ने उसे कच्चे में पटा दिया, ऐसे बोल रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, सरकार का इस्तीफा मांगेंगे ना। ऐसे बोल रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार से इस्तीफा मांगे, किससे मांगे? तो मांगो सरकार से इस्तीफा यार, मना कौन कर रहा है? पर एनडीए वालों से मांगो ना, प्रधान से मांगो। अरे इनके समझ में कुछ नहीं आएगा। ये एक बीमारी से ग्रसित है, अंधभक्त वाली बीमारी से ग्रसित है, ये कोई समझ में नहीं आएगा। छोड़ो इनको, ऐसे ज्ञान दे रहा है यार भाई साहब। जब देश के अंदर सरकार हमारे ऊपर आतंकवादियों की तरह हमले करा रही थी और लाठीचार्ज करती थी, लड़कियों ऊपर अंधाधुंध डंडे मारे जा रहे थे। मैं तस्वीरों में सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, भाई की आंखों में देखो आप रेड हो रही हैं और आंसू भी निकल रहे हैं। कारण ये है कि अभी आंसू गैस के गोले और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से वीआईपी निकल रहे हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन वीआईपी का कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये देखिए पूरा वीआईपी निकल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर पब्लिक भले गिर जाए लेकिन वीआईपी को कुछ नहीं होना चाहिए। सांसें भी रुक गई थी, लड़कियों की सांसें रुक गई थी, लड़कियों को घसीटा गया है। ये देखो, आगे तक आए थे क्या? हम वहाँ तक गए थे, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे हम। आपको मैं इस साइड में आ जाओ थोड़ा सा, अभी मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये भाई मेरे साथ में जो आगे थे और अभी वापस आ रहे हैं। कारण क्या है कि इनकी जो आंखें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाओ जरा। ये देखिए आंखें, क्योंकि ये अभी यहाँ पे जो आंसू गैस के जो गोले थे वो वहाँ पे दागे गए थे और ये जेल का है पूरा ये देखिए रेड हो गए इनकी आंखें। और इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आगे थे उनने आंसू गैस के गोले अभी जेले हैं और अभी लोग वापस आ रहे हैं। अभी आप साथ तस्वीरों में बने रहें और मैं आपको आगे की अपडेट दिखाता रहूँगा। लोग जो संसद की तरफ जा रहे थे अब सब वापस आ रहे हैं, क्या कारण रहा? वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हाँ, तो अभी आने वाले समय में क्या होगा? मतलब वहाँ तो आप रुकने नहीं दे रहे, फिर क्या करेंगे लोग? अब देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, धरना चलेगा और क्या करेंगे। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग वापस? हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं, जंतर मंतर पे ही है। और अब अंदर संसद की तरफ जा रहे थे। सरकार अपनी तरफ से पूरी हिंसा की कोशिश कर रही है कि हिंसा करवाई जाए, लेकिन हम सब के सब जितने भी कॉकरोचेस हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर, अब तो क्रांतिकारी बन के दिखाएंगे। लेकिन रहेगा हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल ही रहेगा। ऐसा भी हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे सरकार को फ़ायदा मिले और इसको हमारे प्रोटेस्ट को ख़त्म कर सकें। हम अपनी तरफ से हमारी तरफ से जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा। आज नहीं तो कल हम सरकार से अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। जब तक सरकार नहीं झुकती है तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम अब आगे बढ़ते जाएंगे। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी मनोबल तोड़ ले, अब ये हौसला टूटने वाला नहीं है। और हमारी जो संख्या है अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यूथ है अब पूरी तरह जाग चुका है। अब चाय वाला अफीम की कितनी भी चाय पिलाने की कोशिश करे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब पब्लिक अब होश में आ चुकी है, जान चुकी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है। और इनका भ्रष्टाचार का जो घोटाले हैं दिन पर दिन उजागर होते जा रहे हैं। इनका कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई एमएलए, कोई सांसद, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले कि हम लोगों के शासनकाल में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब यूथ को जागना ही पड़ेगा। दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ पे सब आदमी दिख रहा है, लोग ही लोग दिख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और धीरे हल्की बारिश भी हो रही है आसमान से, कि यहाँ बारिश भी हो रही है और मौसम बहुत ही सुहाना है और भीड़ भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वाली भीड़ हो रही है। और आगे बहुत सारे लोग जा चुके हैं और पीछे जहाँ तक की आपकी नज़र जा रही होगी चारों तरफ आप देख सकते हैं कि भीड़ ही भीड़ है। और यहाँ पर एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे इतना क्राउड होने के बावजूद भी यहाँ पे एम्बुलेंस को यहाँ पर रास्ता दिया जा रहा है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा है।